नमस्कार दोस्तों, ज्यादा वर्दी का गुरूर हो तो बता दो, अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। जिस शख्स को अभी आपने ये कहते हुए देखा और सुना, उसे अपने कांवड़िया होने का इतना गुमान है कि वो एक पुलिस वाले को सरेआम जलील कर रहा है। 5 मिनट में वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा है, बहन की गाली भी दे रहा है, जिसे मैंने बीप किया है। इसी वीडियो में और पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। बावजूद इसके ये कांवड़िया इंस्पेक्टर को धमका रहा है और इंस्पेक्टर साहब अपार धैर्य का परिचय देकर इसे समझाने बुझाने में लगे हैं। खबरों के मुताबिक कांवड़ियों ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की, कांवड़ियों की भीड़ ने उनके साथ बदसलूकी भी की। सब झेलकर भी पुलिस वाले इन कांवड़ियों के सामने विनम्र और सहनशील बने रहे। वजह सिर्फ एक थी कि ये कांवड़िए थे। योगी राज में कांवड़ियों को बेलगाम होने का लाइसेंस मिला हुआ है। उस हिसाब से तो अभी सिर्फ ये ट्रेलर है, सावन तो अभी बाकी है। आप चिढ़ते हो, हमसे चिढ़ते हो, माननीय मुख्यमंत्री से चिढ़ते हो। ये मुख्यमंत्री से चिढ़ रहे हैं। ये तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है। जिस पुलिस इंस्पेक्टर को कांवड़िया धमका रहा है, उनका नाम ब्रजेश शर्मा है। शहर कोतवाली के थानेदार है। कांवड़ियों के जत्थे के बीच पुलिस वालों की बेबसी का यह सबूत है। ये अगर कांवड़िए ना होते तो यूपी पुलिस का कोई इंस्पेक्टर सरे रहा ऐसी धमकी और गाली सुनने के बाद धमकाने वाले का क्या हाल करता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और अगर ये कोई भगवाधारी कांवड़िया ना होकर कोई दाढ़ी टोपी वाला होता तो पता नहीं अपने पैरों पर खड़ा होने लायक रहता या नहीं। योगी के बयान भी आ चुके होते। पुलिस को धमकाने के जुर्म में इसे सलाखें नसीब होती और परिवार वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते। लेकिन अभी तो सावन का महीना शुरू होने वाला है। महीने भर चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान अभी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब समझिए कि मामला क्या है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे की शिव चौक पुलिस से तू मैं हुई। मुजफ्फरनगर की घटना है, जैसा कि मैंने बताया। देखते देखते कहा सुनी गाली गलौज तक पहुंच गई। कांवड़ यात्री मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कांवड़ रखकर परिक्रमा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कांवड़ियों का एक जत्था नोवेल्टी चौराहे के पास एक डबल रूफ वाले डीजे के साथ पहुंचा। कुछ लोग उसकी छत पर खड़े हो गए, नाचने गाने लगे। चौक पर कोतवाली प्रभारी ब्रजेश शर्मा कुछ पुलिसकर्मियों के साथ तैनात थे। उन्होंने ऊपर चढ़े लोगों से नीचे उतरने को कहा, नीचे आने को कहा। कहना था करंट की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता है। कहा तो क्या गलत कहा। इसी बात पर कांवड़िए नाराज हो गए, क्योंकि वो तो सड़क को, सिस्टम को, सबको बपोती समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें लगता लाइसेंस से कुछ भी कर सकते। पुलिस वाले क्या, वो तो सेवक है, कुछ भी कर सकते, कैसे भी चल सकते। बहुत तमाशा अभी 20 दिन आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा। ढोल नगाड़े गाजे बाजे, पूरा सड़क जाम, पुलिस वाले सेवा में नतमस्तक। बहरहाल कांवड़िए नाराज हो गए। गाजियाबाद के मोहित चौधरी और विजेंद्र भगत ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते देखते विवाद बढ़ गया। इसमें कांवड़ शिव चौक पहुंच गई। पहले सभी ने शिव चौक पर परिक्रमा की, फिर धरने पर बैठ गए। सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा भी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा। एक दूसरा वीडियो है जिसमें अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद सीओ सिटी साहब हैं जिनसे वो कांवड़िए बात कर रहे हैं। और कुछ शिकायत भी इस तरह से कर रहे हैं कि ये जो इंस्पेक्टर हैं, इनको योगी से कोई प्रॉब्लम है, मुख्यमंत्री से, मतलब उसमें पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। उस वीडियो को जितना मैंने सुना, समझ में जो आया। खैर, हंगामे के दौरान कहा जा रहा है 500 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। अब इसी में खबर है कि कांवड़ियों ने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता की। कांवड़ियों में शामिल युवक मोहित चौधरी लगातार कोतवाली प्रभारी के माफी मांगने की मांग पर अड़ा रहा। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसने सीओ के सामने भी कोतवाली प्रभारी के साथ अभद्रता की। अब किसी की क्या मजाल, किसी आम आदमी की, कि कोतवाली प्रभारी के साथ अभद्रता कर दे, और वो भी उनकी जेन्युइन सलाह पर, या वो पुलिसिंग के लिए जो जरूरी काम था वही कर रहे थे। लेकिन ये कांवड़िए है, भगवाधारी कांवड़िए, योगी का राज है। यहां तो आसमान से फूल बरसाए जाते हैं। डीजीपी, एडीजीपी, मुख्यमंत्री, कोई भी फूल बरसा सकता है और कोई भी जमीन पर बैठकर इन कांवड़ियों के पैर की मसाज कर सकता है। उसी से नंबर भी बढ़ जाते हैं। तमाम डीएम, एसपी इनके सामने 20 दिन 15 दिन तक ऐसे ही पीछे रहते हैं। तो यहां इसको लगा कि ये
कोतवाल का कि इंस्पेक्टर की क्या मजाल कि हमें कुछ इस तरह की बात कर रहा है, ये कह रहा है उतर जाओ, ये व्यवस्था बना रहा है। उसी में है हंगामा कर रहा युवक फोन पर हजारों लोगों के इकट्ठे होने की धमकी भी देता सुनाई दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देता। उसी में है पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही, कानून व्यवस्था भंग करने, पुलिस कार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से भी मारपीट की बात आई है, 2 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ तहरीर मिली। इसी में खबर और भी जगह देख रहा हूं कि मीडिया के साथ भी बदसलूकी और 2 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ, हालांकि इस वीडियो में कई लोग दिख रहे हैं, सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और दूसरी बात कि कानून व्यवस्था भंग करने, पुलिस के काम में बाधा डालने और जिस तरह से अभद्रता की पुलिस इंस्पेक्टर के साथ लोगों को जुटाने के लिए उसने इकट्ठा होने की धमकी दी, उसके बाद तो सख्त एक्शन होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे योगी राज में किसी के खिलाफ कभी भी हो जाती है। लंगड़ाते हुए लोग बहुत दिखते हैं यूपी में, लेकिन यहां आपके पुलिस वालों की मौजूदगी में एक इंस्पेक्टर को कह रहा है ज्यादा वर्दी का गुरूर हो तो बता देना, 5 मिनट में उतरवा दूंगा। क्या हैसियत है इस शख्स की कि किसी इंस्पेक्टर को कह रहा है 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा, जबकि वो इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर वही कर रहा था जो उस इंस्पेक्टर को करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह भी ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। 15-20 दिन जब चलेगा, अभी 15 अगस्त के पहले तक, तो आप देखिएगा क्या क्या होगा। और इस यूपी में क्या, तो कुछ लिस्ट बताने से पहले बता दूं, कुछ घटनाओं का जिक्र करने से पहले, इसी यूपी में क्या क्या होता है। खबरें इसी यूपी में पिछले साल की बात है शायद, जब बरेली में एक इलाके में मोहम्मदगंज गांव है, वहां कुछ लोग सामूहिक रूप से एक निजी मकान में नमाज पढ़ रहे थे, जिसका मकान था अंडर कंस्ट्रक्शन, उसकी अनुमति से उसके घर में, उसके उस कंस्ट्रक्शन के एरिया के भीतर, और उसके बाद भी सामूहिक नमाज पढ़ने के आरोप में बिना अनुमति के, मतलब किसी के घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको अनुमति लेनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया। किसी ने कंप्लेन कर दी और उसके बाद 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था शांति भंग के आरोप में। जो नमाजी थे, जो किसी निजी मकान में मकान वाले की मर्जी से वहां नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में बहुत इस पर बवाल हुआ, उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद ये मामला ऊपर तक गया था, मेरे ख्याल से हाईकोर्ट तक भी गया था, और हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को तबादला किया था और ये एक बड़ा मामला बना था उसी, और ये घटना बरेली की थी। और उसी बरेली में क्या हुआ था उस पर भी मैंने वीडियो बनाए थे, शायद ये 2 साल या 3 साल पहले की घटना है, जब प्रभाकर चौधरी नाम के एक शख्स बरेली के एसएसपी थे, और इसी तरह से डीजे की घटना हुई थी कि जब ये कांवड़िए निकलते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां 15 फीट 12 फीट 14 फीट ऊंचाई से बड़े बड़े जो उनके वैन बने होते हैं उस पर डीजे होता है, शहर के अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं। कई बार वो जो निर्धारित रूट होता है उसको भी तोड़ते हैं। तो उसी में हुआ था कि वो उस इलाके से जाना चाह रहे थे जो उनका निर्धारित रूट नहीं था, और उस रूट पर विवाद हुआ। और ये 30 जुलाई 2023 की घटना है, ये जुलाई 2023 मान लिए 3 साल पहले की। और उसके बाद ऐसे रूट से डीजे लेकर कांवड़िए जाना चाहते थे, जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि लगा वो अल्पसंख्यकों का मोहल्ला है, कोई मस्जिद भी थी, कोई टकराव हो सकता है। क्योंकि कई बार ये कांवड़िए इसी तरह से करते हैं कई यात्राओं में, हनुमान जयंती की यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, रामनवमी हो, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती है कई बार कि वो जानबूझकर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं। मस्जिद के सामने जाकर जोर जोर से डीजे बजाना, कुछ अश्लील गाने लगा देना, कुछ ऐसी हरकतें करना, उत्तेजना वाली बातें करना। कई बार तो मस्जिदों की मीनारों पर चढ़कर पटाखे भी फहराया है किसी यात्रा के दौरान, यूपी में भी और बिहार में भी। भागलपुर की घटना आज भी मुझे याद है। खैर, तो उसी में हुआ कि यहाँ पर जब रोकथाम की गई, जो एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने एतराज किया कि इस रूट से नहीं जा सकते हो, अड़ गए सारे कांवड़िए, और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, ड्यूटी पाबंद अफसर के तौर पर। और उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ ही घंटे बाद, सेम डे, प्रभाकर चौधरी का एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि वजह कुछ और बताई गई, लेकिन ट्रांसफर उसी दिन हुआ जिस दिन उन्होंने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया, उन उत्पाती कांवड़ियों पर जो दरअसल हुड़दंगी की तरह बिहेव कर रहे थे। तो ये घटनाएं होती है, एक लिस्ट है लंबी कि अलग अलग जगह कैसी घटनाएं होती है। ऑल्ट न्यूज़ ने पिछले ही साल 30 जुलाई को एक कंपाइल किया था कोलाज, मिर्जापुर, गाजियाबाद, दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, अलग अलग हिस्सों से किस तरह के वीडियो आए जिसमें कांवड़ियों द्वारा आम लोगों से मारपीट, सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़
और अराजकता की बहुत सारी कहानियाँ थी, जिसमें किसी से मामूली तौर पर किसी की गाड़ी अगर सट गई किसी कांवड़िए से, या कांवड़ियों की कोई गाड़ी जा रही है उससे कोई गाड़ी सट गई, या कोई कांवड़िया पैदल जा रहा है उससे कोई सट गया, या बगल से गुजरने के चक्कर में कुछ करीब आ गया तो उसके साथ मारपीट करना, बाइक और बसों को लाठी डंडों से तोड़कर नुकसान पहुंचाना, सड़क जाम करना, लोगों के साथ बदसलूकी करना, ऐसी बहुत सारी खबरें पिछले साल भी आई थी। मैंने भी रिपोर्ट की थी, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो तो मैंने भी बनाया था। यहाँ तक कि पुलिस वाहनों पर भी हमला करने के वीडियो पिछले साल वेस्ट यूपी से ही आए थे, वेस्ट यूपी के किसी इलाके से, शायद मुजफ्फरनगर ही था। तो ऐसी घटनाएं पिछली बार बहुत हुई थी और पुलिस और प्रशासन ऐसे मौक़ों पर कई बार मजबूर नजर आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ एक्शन लिया तो जब एसएसपी का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो यहाँ तो ये बेचारा इंस्पेक्टर है, पता नहीं कहाँ 10 साल के लिए संट किए जाएंगे। तो ये कांवड़ियों की यात्रा के दौरान पुलिस इतना सतर्क, सचेत, कमिटेड और इतनी विनम्र होती है मजबूर होकर। इसी में बहुत सारी खबरें मैं देख रहा हूँ पिछले साल का, कि मिर्ज़ापुर में हुई घटना, कानपुर में कांवड़ियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, मिर्ज़ापुर में सीआरपीएफ जवान पर हमला किया, बेरहमी से ज़मीन पर गिराकर सीआरपीएफ के जवान को बेरहमी से मारा पीटा, बस्ती में पुलिस की गाड़ी पर डंडे बरसाए, एक नेशनल हाईवे पर हंगामा किया, एम्बुलेंस को निशाना बनाया, एसपी को खुद पहुंचना पड़ा, कांवड़ियों से शांत रहने की अपील की गई, तो भीड़ में से किसी ने एसपी की तरफ भी पत्थर फेंका जो उनके साथ खड़े पुलिसकर्मी के चेहरे पर लगी, पुलिसकर्मी खून से लथपथ हो गए। बावजूद इसके एसपी कांवड़ियों के मान मनोबल में जुटे नजर आए। साथ ही पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर कांवड़ियों से निवेदन करते रहे। ये बस्ती की घटना है 2025 की, 21 जुलाई की, ऑल्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट की थी, इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो मैंने कहा ना कि अभी तो ट्रेलर है। मेरठ की घटना है कि मेरठ में सदर बाजार में कुछ कांवड़ियों ने स्कूल बस में तोड़फोड़ करके शीशे तोड़ दिए। आरोप था कि बस की टक्कर लगने से 4-5 कांवड़िए चोटी हो गए थे या उनके कांवड़ खंडित हो गए थे। और उसके बाद कहा सुनिए गाली गलौज। कासगंज में कांवड़ टूटने से गुस्साए कांवड़िए, तोड़फोड़ की, हंगामा किया, रोडवेज के बसों में तोड़फोड़ की। बरेली से कुछ वीडियो आए, एक कार के साइड से किसी कांवड़िए को लगने पर पुलिस की मौजूदगी में कांवड़ियों के जत्थे ने कार पर हमला करके उसमें तोड़फोड़ की, वो वीडियो मुझे याद है। गाजियाबाद में ऐसे ही हुआ कि मोदी नगर में एक गाड़ी ने कांवड़िए से टक्कर मार दी, सट गई, तो कांवड़ियों ने गाड़ी को तोड़फोड़ किया और ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताइए, ये लोग धार्मिक आदमी हैं, कांवड़ लेकर जा रहे हैं, आस्थावान हैं, अगर आस्था है तभी जा रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये इस तरह से हिंसक, अराजक, किसी को मारना, पीटना, अधमरा कर देना, गाड़ी तोड़ देना, नफरत से लबरेज होकर निकलना, कोई दाढ़ी वाला मिल गया तो उसके साथ बदसलूकी करना, ये क्या है? ये किस तरह की आस्था है? कैसे धार्मिक हैं आप? अगर कांवड़िए हैं और उसके बाद ये करते हैं तो लानत है आपको कांवड़िया बनने पर। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार को लाठी डंडों से पीटा, खाने को लेकर हंगामा हुआ। बहुत सारी घटनाएं जिसका जिक्र, और यही मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक होता है। खाने को लेकर एक ढाबे पर हंगामा किया, कुर्सी फर्नीचर तोड़ दिए, 7 जुलाई को की घटना है। हरिद्वार में हुआ, कांवड़ियों ने कार चालक को के साथ मारपीट की, कार को तहस नहस कर दिया। हरिद्वार में ही कांवड़ियों ने कार को लाठी डंडे और पत्थरों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। 3 को इसमें ये लिया गया कस्टडी में। और ये घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि जब सरकार की तरफ से कांवड़ियों के इंतज़ाम करना अलग बात है, इंतज़ाम करना भी चाहिए, लेकिन आप पलक पावड़े बिछाने के आदेश अगर दे देते हैं। मुझे आज भी याद है, कई साल पहले प्रशांत कुमार एडीजी थे, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे थे, शायद योगी ने भी किया है 1-2-3 साल के अंदर। और ये सब जब करते हैं और अधिकारियों को निर्देश होता है कि इनके सामने बिल्कुल नतमस्तक रहो। एक तस्वीर आई थी शायद 2-3 साल पहले, कहीं डीएम या कोई अधिकारी ज़मीन पर बैठ के कांवड़ियों के पैर का फुट मसाज कर रहे थे। तो ये सब इसलिए ताकि मुख्यमंत्री को खुश कर सके। हाँ, दिखा ना, 20 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए थे। उसी तरह से अलग अलग जगहों की है। हापुड़ में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने कांवड़ियों के पैरों की मालिश की। तो इस तरह की घटनाएं ही इन कांवड़ियों को, घटनाएं नहीं, इस तरह के इंतजाम कहें, समर्पण कहें, इन कांवड़ियों के हौसले बुलंद करती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्हें एक तरह से लगता है कि उनके पास लाइसेंस है, कुछ भी करो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा,
अगर दाढ़ी टोपी वाले हैं तब उन्हें नमाज पढ़ने में भी, सड़क पर अगर कहीं नमाज पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई, कायदे कानून की धज्जियां उड़ गई और उसके बाद उनके खिलाफ तमाम तरह के एक्शन होने लगते हैं। बल्कि ईद बकरीद जैसे उत्सव जो मुसलमानों का बड़ा धर्म है, बड़ा त्यौहार है, उसके पहले से तमाम तरह की चेतावनियां सरकार की तरफ से, खुद योगी आदित्यनाथ से लेके पूरे सिस्टम की तरफ से दिया जाने लगता है, जो खबरदार कहीं सड़क पर नमाज पढ़ते नजर आए, खबरदार कहीं झुंड में अगर नमाज अदा किया। और होली जब आ जाती है तो कोई अनुज चौधरी नाम का सीओ, जो अब कहीं एएसपी बन गए थे संभल में, वो चेताता है कि अगर सड़क पर निकले तो अपने रिस्क पर निकलना, अगर किसी ने रंग डाल दिया और कुछ किया तो देख लेना। तो मतलब आपका त्योहार अगर है, जो मेरा भी है, मैं भी हिंदू हूं, तो जो मर्जी हो करो। और किसी ने अगर इस पर एतराज किया, किसी ने व्यवस्था बनाने की कोशिश की, किसी ने कायदे कानून का हवाला दिया, या किसी ने कहा मुझ पर जबरदस्ती रंग नहीं डाल सकते, तो उसके बाद क्या हो सकता है सोचिए। और अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर आपके लिए कानून और संविधान सब कुछ सबके लिए बराबर है, लेकिन उस पर अमल करने का तरीका सबके लिए अलग है। सबके लिए मतलब हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, सिस्टम इसी तरह से है। पर फिलहाल ट्रेलर शुरू हो गया, फिल्म का इंतजार कीजिए, सावन का महीना सामने है। नमस्कार।